मॉर्निंग डी एक्शन। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं सुजन समयागी फिर उपस्थित हो चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। और ये जानना बेहद ज़रूरी है। आज का वीडियो एलिमेंट रिफ्लेक्शन यानी कि ट्रांजिट पीरियड के बारे में होने वाला है। ट्रांजिट पीरियड बोले तो डी एक्शन का प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं, डी एक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद में डी एक्शन का प्रोडक्ट हमारा बॉडी के अंदर में जाके हमारा बॉडी को सेलुलर लेवल से स्कैनिंग करेगा और दूसरा स्टेज में जाके इसको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा यानी कि शरीर के अंदर का गंदगी को बाहर निकालेगा बहुत सोर्सेज के ज़रिए। और इस टाइम में नज़र आएगा एलिमेंट रिफ्लेक्शन। तो एलिमेंट रिफ्लेक्शन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग तैयार होइए एलिमेंट रिफ्लेक्शन जानने के लिए। देखिए, जब हम डी-एक्शन का प्रोडक्ट हमारा मास्टर प्रोडक्ट है गैनोडर्मा और गैनोडर्मा हर चीज़ में एक्स्ट्रा किया गया है, मिलाया गया है, वो हर चीज़ में डी-एक्शन का हर प्रोडक्ट में, अक्सर हर प्रोडक्ट में। तो गैनोडर्मा अगर हम लोग रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में कंज़्यूम करेंगे तो इसको हम लोग इसका एक थेरेपी भी है, गैनोथेरेपी जो बोलते हैं, जो गैनोडर्मा के ज़रिए करने वाला एक थेरेपी, डी-एक्शन में इसको गैनोथेरेपी नाम से हम लोग जानते हैं। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इन गैनोथेरेपी वी लिसन टू द बॉडी, we try to understand the language of the body. The body speaks to us through the reaction that it's caused when we take the Ganoderma. Ganoderma never causes the reaction. It is the body that causes the reaction. जब हम लोग गैनोडर्मा सेवन करते हैं, गैनोडर्मा सेवन करने के बाद में खास करके हमारा बॉडी बोलता है, हमारा बॉडी हमारे साथ बात करता है और हम लोग उसको जानने के लिए प्रयास करेंगे और रिएक्शन के जरिए वो बोलेगा। और गैनोडर्मा की वजह से बॉडी में रिएक्शन नहीं आता है। एक्जेक्टली हमारा बॉडी में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा समस्या है, समस्या की वजह से रिएक्शन आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन यानी कि ट्रांजिट पीरियड। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहला यहाँ पर हमारा बहुत सारा चीज़ है। जब हम गैनोडर्मा खाते हैं, खाने के बाद में बहुत सारे चीज़ में जो फ़र्कपना नज़र आएगा, उसके बारे में बात करने वाला है। फेस, जैसा कि स्किन, जैसा कि जॉइंट्स, जैसा हमारा नी हो गया, जो जो हमारा जॉइंट होते हैं, ऐसा जॉइंट, शोल्डर पेन, है ना? बाद में हमारा जो सर है, सर में दुखाई, जो हमारा हेड में, है ना? साथ ही साथ हमारा जो मुँह है और थ्रोट, जो हमारा ये पार्ट, और साथ ही साथ स्ट्रेस और प्रेशर, और बाद में थिक सैलिवा बोले तो जो हमारा जो सैलिवा होता है, वो बहुत गाढ़ा होना, थिक होना, ऐसा ही यूरिन, ऐसा ही फिज़िकल रिस्पॉन्स, और खास उसके बाद में इमोशनल रिस्पॉन्स, इसके बारे में हम लोग बात करने वाला है और इससे भी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले फेस फेस का बात करते हैं, हमारा चेहरा का बात करते हैं। खास कर कर चेहरा में जो हमारा आई है, आँखा है, आँख है, और आँख में खास कर कर यूजुअली ये जो आँख है, द आईज़ यूजुअली रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द लिवर। हमारा के लिवर का कंडीशन के हिसाब से हमारा आँख बात करेगा। रेड आईज़, अगर लाल आँख हो गया तो टू मच टॉक्सिन्स हैज़ accumulated in the liver. Red eyes indicate that the body is throwing away toxins. हमारा जो लीवर में है बहुत सारा टॉक्सिन जमा हुआ है, उसका बाहर निकालने के प्रोसेस में ये समझना चाहिए। और साथ ही टीयरफुल आइज, आँख में पूरा भरा हुआ अगर आंसू अगर आ गया, तो उसमें हम लोग समझ सकते हैं गेटिंग एंग्री एंड हैविंग इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इसका साइन है। इसके बाद में टेंशन इन द आईज एंड आई लैशेस, इसमें क्या है, सच सिम्टम्स अपीयर ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, टू मच और सोल डिससेटिस्फैक्शन, ये है इसका मेन रीज़न। और साथ ही साथ डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़ बोले तो जो हमारा आँख में कचरा होता है वगैरह वगैरह, जो सुबह उठते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा, ये वाला है information that the liver is not working regularly and cleaning waste। जो हमारा लिवर है जैसे काम करना चाहिए था ऐसा नहीं कर रहा है, और उसके बाद में वहाँ पर जितना भी जमा हुआ टॉक्सिन है उसको बाहर निकल रहा है, अक्मुलेट कर रहा है। इसका मीनिंग वही है। ब्लड विजन बोले तो थोड़ा हम लोग में धुंधला अगर नजर आएगा तो अ साइन दैट द लिवर itself is doing its job, not job of control। जब आपने जो लिवर है खुद का फंक्शन को कंट्रोल करने के जो कगार में होते हैं, उस टाइम कभी कभी ब्लर आइज भी हो सकता है। और साथ ही साथ अभी रेडनेस ऑफ द फेस, फीलिंग ऑफ हीट एंड द फेस, अगर ये सवाल अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को समझना चाहिएगा साइन ऑफ ब्लॉकेज इन द हार्ट। तो खास करके अगर दिल में कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसा चीज़ है, तो ये सवाल हम लोग फील हो सकता है ये कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद में ये डिसअपीयर हो जाएगा। थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कोई भी हमारे बॉडी के साथ में जाके रिएक्शन नहीं करेगा, साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो है। ओके। साथ ही साथ थ्रोट, थ्रोट बोले तो जो हमारा ये एक पार्ट है, अभी इसमें खास करके ड्राई थ्रोट, अगर हम लोगों का सूखा टाइप का थ्रोट हो गया है तो bad things are being completely removed from the body, and there are need for some liquid like water।
आप लोगों का शरीर में होने वाला जो भी चीज़ है, जो भी टॉक्सिन से बाहर निकालने के कगार में है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा पानी का ज़रूरत है क्योंकि आपको पानी पीना पड़ेगा। पानी के ज़रिए आपको पेशाब के ज़रिए बहुत टॉक्सिन से बहुत जल्दी बाहर निकलेगा और साथ ही साथ सोर थ्रोट अगर यहाँ पर आप लोगों का दर्द अगर शुरू हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट मोर डिसऑर्डर्स आपके साथ खास बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आ रही है ऐसा वाला समझ में आता है। बाद में नोज़, अगर आप लोगों को नोज़ में बात करेगा तो इट हैज़ द डीप कनेक्शन विद द लंग्स एंड थ्रोट। आप लोगों का ये लंग्स के साथ में नोज़ का बहुत डीप कनेक्शंस होता है, ओके, साथ-साथ ही थ्रोट के साथ में, ओके। खास करके कंजक्शन ऑफ नोस्ट्रल्स आपके आपको अस्वस्थता महसूस हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा महसूस अस्वस्थता महसूस हो रहा है, तो आप लोग को समझ सकता है द लंग्स हैज़ मोर डिसऑर्डर material and the nasal allergy, it is the process of being removed, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही रनी नोज, आप लोगों का नोज अभी बेहतर रहता है, आपका जो नोज है बेहतर रहता है, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द लंग्स एंड द increase acid content, the body temperature is usually एलिवेटेड, ओके। तो इस टाइम में थोड़ा आप लोगों को कभी कभार बुखार भी आ सकता है ऐसा चीज़ में। तो खास करके ये भी आप लोगों का शरीर के अंदर का गंदगियाँ बाहर निकालने के टाइम में आप लोगों को नजर आता है। बात स्नीज, अगर आप लोगों का बहुत छींक आता है तो दिस ओके, disturbed matter is being expelled from the lungs, there is a activity to remove all the allergy in nose। आप लोगों के ये प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों को कैसा समझना है। उसके बाद में लिप्स, जो हमारा लिप्स है, इट इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका लिप्स के आपका जो पाचन प्रणाली है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में गहरा संबंध होता है। खास करके पेल लिप्स, अगर आपका जो लिप्स है पेल अगर हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन अबाउट द हैविंग वीक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हैविंग सम गैस इन द स्टमक। अगर आप लोगों की ऐसा चीज़ है तो आप लोगों के डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आप लोगों का स्टमक में थोड़ा एसिडिटी या गैस भी ज़्यादा है। ड्राई एंड चिप्ड लिप, अगर ऐसा आप लोगों के लिप्स हो रहा है सूखा और ऐसा चिप टाइप का अगर लिप्स है, तो टू मच डिसऑर्डर मैटर इन द स्टमक एंड द लैक ऑफ द वाटर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचाने के लिए जो भी पानी वगैरह पीना चाहिए वो आप बहुत कम पी रहे, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बाद में माउथ एंड टंग, आप लोगों का मुंह और जिप, टंग का विषय में हम लोग बात करेंगे। और खास करके बोथ ऑफ दिस आर रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, खून संचालन जो होता है, उसके साथ में रिलेटेड होता है ये दोनों, ओके। ओके, सोर इन द माउथ टंग एंड गम्स, अगर आप लोगों के यहाँ पर घाव आ गया तो ऐसा चीज हो गया तो हैविंग मोर एसिड इन द ब्लड, आपके ब्लड में ज्यादा एसिड है, आप लोगों को ऐसा समझना चाहिए। ये कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के बाद में पानी ज़्यादा पीजिए डिसऑर्डर सब चीज़ खत्म हो जाएगा, आप लोगों को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगा, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, ओके। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। शोर टंग गम्स, अगर ऐसा आपका जो टंग में गम्स में जो अगर दर्द शुरू हो गया तो obstruction of the blood circulation and regulating the amount of fat, okay, सॉरी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फैट, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाद में बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ में अक्मुलेटेड द सब्सटेंसेस इन स्टमक एंड प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्सन कंटिन्यूसली, तो ये चीज़ है। ओके, अभी ईयर का बात करते हैं, कान का। इट इज़ रिलेटेड टू द किडनी, कान का कनेक्शन हमारे किडनी के साथ में होता है, गुर्दा के साथ में होता है, ओके। अगर ब्लॉक्ड ईयर, अगर आप लोगों का कान सुन बढ़ गया, अभी सुनने के लिए थोड़ा कमती हो गया, ब्लॉक हो गया अगर कान, तो हैविंग मोर डिसऑर्डर्स इन द किडनी, आपके किडनी में कुछ कुछ समस्या है, डिसऑर्डर्स है, आप लोगों को समझना है। और इसके साथ इससे आती ओके, ट्यूनिट्स हियरिंग लॉस, कम से कम हम लोग कभी कभी ना कम कम सुनते हैं ना, उस टाइम में है तो साइन ऑफ किडनी फेलियर, अगर ऐसा भी होता है किडनी फेलियर का भी साइन हो सकता है। किडनी में प्रॉब्लम है, आपको डरने का ज़रूरत नहीं, डीएक्सन का प्रोडक्ट कंटिन्यू करना, सब चीज़ सही हो जाएगा, ओके। साथ ही साथ बाद में अभी स्किन का बात करते हैं, जो हमारा स्किन है स्किन का बात करते हैं। अगर सल्ट स्वेट हो गया, अगर आप लोगों का जो आप लोगों का जो पसीने है, पसीने बहुत नमकीन अगर हो गया, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाई यूरिक एसिड, इसका मतलब है हाई यूरिक एसिड, ओके। स्मेली स्वेट, अगर उसमें से उसमें गंदा आने वाला पसीना अगर आप लोगों का आना शुरू हो गया डीएक्सन प्रोडक्ट खाने के बाद में, इसका मतलब है कंडीशन वेयर द डिसऑर्डर सब्सटेंसेस आर कमिंग आउट थ्रू द स्वेट, ओके। तो जितना भी चीज़ है शरीर के अंदर ही पसीने के जरिए बाहर आ रहा है, ऐसे समझ में आना चाहिए। अगर एब्सेसिस आ गया, शायद खास करके जो खुजली होने वाला जैसे छोटा छोटा अगर बीबीरा वगैरह आ गया, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिलीज of water insoluble substances made from the fat,
द बॉडी फॉर इन द बॉडी, ओके। वो जो हमारा फैट में घुला हुआ जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आने के प्रोसेस में समझना चाहिए। ब्लिस्टर एंड इची स्किन, जो 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 इची स्किन होता है ना, जो छोटा छोटा बीबी जैसे आता है, बाद में स्किन इची होता है, तो इन्फॉर्मेशन दैट द disorder substances are being expelled from the skin, इसका मतलब ओके हेयर लॉसेस। कभी कभी डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने के बाद में बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ने लगता है, इसका मतलब आप लोगों को समझना चाहिए दिस इज द साइन ऑफ वीकनेस ऑफ किडनी फंक्शन आफ्टर द प्रोसीजर नीड न्यू एंड ओके हेल्दी हेयर स्टार्ट टू ग्रो। जब आपका बड़ी किडनी में जो डिसऑर्डर्स है वो खत्म हो जाने के बाद में आपका नया स्किन जो नया आपका हेयर आने लगेगा, उगने लगेगा, ये चीज़ है ओके। उसके बाद में जॉइंट्स पेन का बात करते हैं। जॉइंट्स में खास करके जॉइंट्स हैंड हमारे नीस है ना, इसका बात करते हैं। खास करके अगर जॉइंट पेन हो गया तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद में आपको समझना चाहिए इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ यूरिक एसिड एंड जॉइंट डिसीज। इट्स ऑल्सो कॉल्ड गाउट, ओके। गाउट भी इसका बोलते हैं, खास करके यूरिक एसिड के साथ रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ समस्या है, ओके। द कोल्ड, अगर आपका जो कोल्ड हो आपको महसूस हो गया है तो इसको बोलता है रिमेटॉइड सिम्टम्स, बोले तो बात बोलते हैं ना, इसका लक्षण है। और हैविंग ब्रॉड हैंड है ना, हैविंग ब्रॉड हैंड नहीं बोले तो कभी कभी हाथ में जो होता है सुना हुआ जैसा जो झंझनाहट महसूस होता है, इन्फॉर्मेशन दैट द ब्लड सर्कुलेशन इज इरेगुलर इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी के ऊपर अपर पार्ट में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अभी शोल्डर का, ओके। खास करके ये जो शोल्डर पेन का बात करते हैं, ऐसा शोल्डर में पेन होता है ना कभी कभी इसका, ओके। रेस्ट द लेफ्ट आर्म, ओके। आप लोगों का जो जो बाएं हाथ है, अगर ये आपको बाएं हाथ शून्य जैसा अगर पड़ता है तो दिस इज द साइन दैट द हार्ट इज वीक। If the pain increase and continues to the arm, it can also be a heart attack, ओके। खास करके जो पेन होता रहता है तो उसके बाद में धीरे धीरे उसके इसको हार्ट इसका जो बढ़ के चला जाता है और कंटिन्यू टू द आर्म, अगर आर्म का तरफ ये बढ़ के चला जाता है तो दर्द होके तो इट कैन बी, शायद अभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसका मतलब ये डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के तौर में मैं बोल रहा हूँ। बाद में आप लोगों का फीट स्लिप, आप लोगों का जो जो डिक्शनरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में फीट, आप लोगों का जो पैर है अगर उसमें झनझनाहट आता है तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए इन्फॉर्मेशन द ब्लड सर्कुलेशन इज इरेगुलर इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका बॉडी का नीचे पार्ट निचला हिस्से में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए था ऐसा नहीं हो रहा है, इसका वजह से ऐसा हो रहा है। तो कॉफ़ी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाएगा, तो बहुत जल्दी आपका सारी चीज़ खत्म हो जाएगा। पानी थोड़ा पीना, एक्सरसाइज थोड़ा करना, ओके। और साथ ही हार्ट बर्न, आप लोगों को कभी कभी दिल में जलन होता है ना, अगर ऐसा है तो किडनी आर मोर एक्टिव ड्यू टू द वीक लिबिडो, ओके। इसका मतलब ये है, ओके। हिल पेन हो जाएगा तो साइन ऑफ वीक लिबिडो है, ओके। ये वाला समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ अभी हम सर का बात करते हैं, ओके। Generally the problems in the head are related to the circulatory system, heart and brain इंटॉक्सिकेशन, ओके। ये इसका मतलब इसका रिलेटेड होता है इससे सारी चीज़ से, ओके। ओके। पेन इन द फ्रंट ऑफ हेड, आपका सर का अगले हिस्से में अगर आपका दर्द हो रहा है तो देयर आर मेंटल स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, ये है इसका मतलब। आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ ही साथ एब्सेस ऑन द हेड, अगर आप लोगों का सर में एब्सेस आने लगा तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ द डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट समथिंग। इट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेन, अगर ऐसा भी हो सकता है माइग्रेन का प्रॉब्लम अगर आप नहीं तो एलिमिनेटिंग बहुत डिसऑर्डर से बाहर अब स्पेल्ड हो रहा है, बाहर आ रहा है। डिजीनेस, कभी कभी हम लोग को चक्कर जैसा आता है, अगर ऐसा होगा तो साइन ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और इन अनबैलेंस सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब, ओके। पेन ऑफ बैक बैक ऑफ हेड, अगर आप लोगों के सर के पिछले हिस्से में अगर आप लोगों को ज़्यादा पेन हो रहा है तो साइन ऑफ हाई हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर है, दोनों का चीज़ वजह से ऐसा चीज़ हो सकता है। डीएक्सिन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अभी सही होने जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए, आप लोगों को खुश होना चाहिए, ओके। सेवरल हेडेक एंड गैस फ्रॉम द ईयर्स, ओके। बहुत ज़्यादा आपको सेवरल हेडेक हो गया है, आपको सर दर्द होने लगा है तो इसका मतलब है माइग्रेन प्रॉब्लम, ओके। माइग्रेन भी बहुत लोगों का सही हो रहा है डीएक्सिन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में। रेगुलर डीएक्सिन का प्रोडक्ट कंज्यूम करना, पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करना, थोड़ा पॉजिटिव सोचना, आपका बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा सारी चीज़ें, ओके। माउथ एंड थ्रोट, अभी मुंह और थ्रोट का बात करते हैं। खास करके इसका अंदर में हम लोग वॉमिटिंग का बात करते हैं, ओके। सिम्टम्स ऑफ द आस्थमा, ओके।
Okay, prior information that the disorder substances is being expelled from the stomach, इसका मतलब वॉमिटिंग का मतलब अगर वॉमिट में अगर वॉमिटिंग ऑफ द रेड ब्लड अगर आप लोग को जब वॉमिट करते हैं उसमें अगर आप लोगों को रेड ब्लड आया तो रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम दैट थ्रोट एंड लंग्स। खास करके लंग्स प्रॉब्लम में ऐसा होता है। और अगर आप लोगों को वॉमिटिंग में से डार्क ब्लड ब्लड अगर आ गया तो डार्क ब्लड अगर आया तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम द स्टोमक, यूजुअली ड्यू टू अल्सर। अगर आपको अल्सर हो गया है तो ऐसा चीज़ें हो सकता है। फिर वॉमिटिंग मिक्स ब्लड आप लोगों का थोड़ा डार्क और थोड़ा फ्रेश टाइप का मिक्स ब्लड अगर आप लोगों का मुँह वॉमिट करने के टाइम में अगर आ रहा है तो इंटरनल इंजरी हो सकता है शायद आपके चेस्ट एरिया में। शायद आपको पता नहीं होता था, कभी-कभी हम लोग भूल जाते हैं ना, थोड़ा-मोड़ा एक्सीडेंट होता है तो चेस्ट एरिया में अगर इंटरनल इंजरी हुआ तो ऐसा चीज़ें आपको नज़र आता है। स्ट्रेस एंड प्रेशर अगर आप लोगों का डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में स्ट्रेस और प्रेशर आप लोग फील कर रहे हैं तो ये है साइन ऑफ हार्ट डिजीज। आपका दिल का डिजीज के वजह से ऐसा हो सकता है। बाद में थिक सैलेबा जो आप लोगों का जो सैलेबा होता है तो थूक होता है अगर वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा थिक हो गया है तो इन्फॉर्मेशन दैट द डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट इज बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द थ्रोट दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कैंसर और अदर इन्फेक्शन। ऐसा कैंसर या बहुत कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आप लोगों का ब्रश कंटिन्यू करना हमारा टूथपेस्ट से, साथ ही साथ डीएक्शन का प्रोडक्ट रेगुलर कंज्यूम करना, पानी पीना, सब चीज़ सही हो जाएगा। बाद में यूरिन का बात करते हैं, पेशाब का बात करते हैं, ओके। खास करके डार्क एंड ब्राउन कलर का अगर यूरिन हो गया, पेशाब आ गया तो अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। आप लोगों की किडनी में जो भी गंदगी फंसा हुआ था वो निकलने का कगार में है, निकल रहा है, आपको ऐसा समझना है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन टाइम टाइम में बहुत जल्दी बार बार पेशाब होना, अगर ऐसा होता इंफॉर्मेशन दैट देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स इन द किडनी एंड इट्स बीइंग एक्सपेल्ड, ओके। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए आप लोगों की किडनी में जो भी चीज़ था वो बहुत जल्दी बाहर आने आ रहा है, पानी ज़्यादा पीना। पेल व्हाइट यूरिन अगर ऐसा है तो साइन ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी में अगर स्टोन है तो ऐसा वाला आपको पेशाब नज़र आएगा डाइजेशन का प्रोडक्ट खाने के बाद में। तो पेशाब का कलर देख के आपको समझ में आ जाएगा मेरा किडनी में स्टोन है, ओके। ऑयली यूरिन कभी-कभार पेशाब करने के टाइम में ज़्यादा पेशाब में तेल जैसा अगर आता है तो साइन ऑफ एक्सेस फैट इन द किडनीज़, ओके। आपके किडनी में ज़्यादा फैट जमा हुआ है, इसका मतलब ये समझना है। ब्लड इन द यूरिन कभी-कभी पेशाब करने के टाइम में यूरिन में ब्लड आता है तो ये है साइन ऑफ किडनी स्टोन और अदर सीरियस प्रॉब्लम, ये समझ में आना चाहिए। बाद में अब स्टूल का बात करते हैं, जो टट्टी है ना स्टूल, वो बात करते हैं। डायरिया कभी-कभी डायरिया होता है, डायरिया होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन disorder is cleaning up. If diarrhea occurred immediately after consuming Ganoderma, it is understood that there are एबनॉर्मल सेल्स आपका अगर एबनॉर्मल सेल्स है तो ऐसा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ओके। तो खास करके ये डायरिया लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बड़ा वाला इंटेस्टाइन के साथ में रिलेटेड है। और कॉन्स्टिपेशन अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होएगा तो इन्फॉर्मेशन दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर इज बीइंग एक्सपेल्ड, जो छोटा वाला जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके साथ रिलेटेड है। और साथ ही साथ रेड ब्लड इन दिस स्टूल अगर आप लोगों को स्टूल लाल वाला अगर खून नजर आया तो साइन ऑफ हार्सा पाइल्स बोलते हैं ना, उसका वजह से भी ऐसा होता है। अगर डार्क ब्लड अगर स्टूल में नज़र आया है तो शायद अल्सर है, अल्सर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्सर में क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो स्टमक में होने वाला जो एसिड है, एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो ऐसा वाला डार्क कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर का कभी-कभी स्टूल आता है और अगर ब्लैक कलर का आता है तो द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये है। और साथ ही साथ अभी यार आप लोगों का फिजिकल रेस्पॉन्स कभी-कभार द पेन है, खास करके बहुत ज़्यादा पेन होता है कभी-कभार है ना, ये सब भी हो सकता है डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने के बाद में। यूजुअली ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल पेन आर कॉज्ड बाय सबट्रैक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही रिलेटेड होते हैं सारे के सारे चीज़ें। ओके, सेवरल पेन बहुत सेवर पेन हो गया है, सेवर पेन हो गया तो क्या है कंट्रोल ऑफ वेन्स इज बीइंग प्रोसेस, ओके। खास करके आपका वेन से ये वाला जो कंट्रोल करने के प्रोसेस में है, ऐसा वाला समझ में आना चाहिए। और एचिंग पेन अगर आप लोग होगा तो इंटरनल वोन सिम्टम्स है ये। और साथ ही इंजेक्शन पेन जो ऐसा वाला जो चशा वाला पेन होता है तो द प्रोसेस ऑफ द controlling the nerve is going on, which is related to the internal organs, okay। साथ में टेंशन पेन होता है तो blood transmission is in the process of being controlled। say heavy lazy ऐसा टाइट आप लोग ऐसा फील हो गया है तो एन एसिडिक बॉडी इज
a sign that the body is the process of controlling itself, information that रेस्ट इज नेसेसरी ओके आप लोगों को थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस बीइंग हॉट ओके आप लोगों का थोड़ा कभी कभी गर्मा फीलिंग फीलिंग होता है गर्म फीलिंग होता है तो साइन दैट body is in need a lot of water and that the cleaning process is going on okay साथ ही साथ इमोशनल रिस्पॉन्स कभी कभार डर लगने लगता है डिएक्शन प्रोडक्ट खाने के बाद जो बंदा डरता नहीं था ज़्यादा डरने लगता है तो इसका मतलब है वीकनेस इन किडनी फंक्शन किडनी के फंक्शन में ऐसा अगर वीकनेस है तो ऐसा हो सकता है शायद है ना साइन ऑफ लिबिडो वीकनेस भी बोलता है इसको ओके द एंग्री कभी कभार डिएक्शन के प्रोडक्ट खाने के बाद में ज़्यादा अगर गुस्सा आने लगता है तो साइन ऑफ द लीवर डिसफंक्शन एंड हाई ब्लड प्रेशर इसका वजह से ऐसा होता है कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा सपने देखने लगता है तो ये ऐसा हाई साइन ऑफ दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वीक इसका मतलब ये है कभी कभार सैडनेस बहुत सैडनेस होता है कभी कभार बंदा लोग दुख होता है ना तो ये वाला है डिस्टर्बेंस ऑफ लंग फंक्शन लंग का फंक्शन में अगर डिस्टर्बेंस है तो ऐसा होता है और बाद में स्टेट ऑफ यूफोरिया बोलता है सम टाइम ओवरजॉय इसका मतलब ये है quick of heart function and condition of veins in the brain sign of the imbalanced blood circulation system इसका मतलब तो यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शन का टेस्टिमोनियल्स बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट में अपीयर हुआ था बहुत फर्स्ट में और देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट द रिएक्शन दैट द पीपल एक्सपीरियंस व्हेन वी स्टार्टेड प्रमोटिंग रिएक्शन गैनोडर्मा बट इट इज़ वन ऑफ द वर्थ शेयरिंग बिकॉज इट इज़ इट विच वाज अमंग द फ्यू फर्स्ट फ्यू ओके तो स्टार्ट में जो पहला वाला स्टोरी है इसलिए ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर एक स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द ओल्ड लेडी हु वाज वोमिटेड ब्लड आफ्टर कंज्यूमिंग गैनोडर्मा ओके ये वाला है एक बहुत बुढ़ी एक एज एक लड़की एक औरत है उसका स्टोरी है तो ओल्ड लेडी वाज डिमांडिंग मोर गैनोडर्मा इवन शी वाज इन आईसीयू क्या हुआ डॉक्टर लिम भी इसमें शक हो गए उनका जो बुक है आप लोग पढ़ोगे माय जर्नी विद डिएक्शन इसमें भी ये मेंशन है इसी से मैंने लिया है ये तो एक जो लेडी थी, तो लेडी डिएक्सन का गैनाडोर्मा कंज़्यूम करने के बाद में आईसीयू में भर्ना होना पड़ा उसको, क्योंकि उसका बीमार और बढ़ गया, है ना? आईसीयू में भर्ना हो गया तो डॉक्टर लिम का खबर आता है कि वो लेडी तो और गैनाडोर्मा माँग रही, जब उसका जब होश बाहर आया तो वो और गैनाडोर्मा माँग रही। तो गैनाडोर्मा माँग रही तो अब देखन का गैनाडोर्मा पहले देने के बाद में ऐसा वाला जो चीज़ दिखाया, तो दिखने के बाद में तो वो लोग तो डर रहे थे सब लोग, है ना? अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा? लेकिन जब लेडी होश में आ गई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गैनोडर्मा माँग रही। तो बाद में डॉक्टर लिम को बाद में पता चला जब उनके साथ में बातचीत किया तो जब उन्होंने वॉमिट किया और उसके बाद में जब उनको ये सवाल आया, वॉमिट होने के बाद में उनको इतना खूबसूरत, इतना शांति मिला, तो उनको और गैनोडर्मा चाहिए क्योंकि उनको पता चला इसका वजह से मेरे को इतना सुकून मिल रहा है। इवन उनको ब्लड का वॉमिट हो रहा है, सारी-सारी चीज़ें हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गैनोडर्मा माँग रही है, ऐसा वाला चीज़ें हुआ था। और ये बाद में सब सही हो गया था। द स्टोरी ऑफ यंग मैन एज 23 हु वाज वॉमिटेड द ब्लड ही हैज़ डायबिटीज़ खास करके एक 23 साल का एक लड़का था, लड़का का भी जो डीएक्सिन का प्रोडक्ट कंज़्यूम करने के बाद में खून का वॉमिट हो गया, खून का वॉमिट होने के बाद में इनको अभी हॉस्पिटल में भरना पड़ा करना पड़ा और बाद में डॉक्टर लिम के साथ में जब बातचीत हुआ, तो डॉक्टर लिम इनको पूछते हैं एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? लेकिन वो बोलते हैं मेरा ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम था, बहुत लंबा टाइम से वो 23 साल का थे, यंग था, लेकिन उसका डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तरीक़े से बढ़ रहा था और बढ़ने के बाद में बहुत उपचार किया, नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा शख़्स था जिसने गैनोडर्मा खाने के लिए उनको सुझाया, उन्होंने गैनोडर्मा खाया, गैनोडर्मा खाने के बाद में खून की उल्टी हो गए। खून का उल्टी होने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखिए अभी बाद में तो अभी डीएक्सिन का प्रोडक्ट खाने के बाद में ऐसा हुआ करके कुछ बातचीत तो चलता है, तो चलने के बाद में डॉक्टर लिम को पता चला डॉक्टर लिम को बात पता चला तो ये लड़का के साथ में जाके बात किया उन्होंने, तो कैसा हुआ, क्या हुआ करके डॉक्टर लिम को वो लड़का बोलता है मेरे को तो ऐसे डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ को क्यूर करने के लिए मैंने ज्ञानोडर्मा लिया था लेकिन ऐसा-ऐसा हुआ। डॉक्टर लिम बोलते हैं नहीं, तुम्हारा शायद चेस्ट का एरिया में कुछ न कुछ या इंटरनल इंजुरी हुआ होगा, तुमको पता नहीं होगा। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। डॉक्टर लिम बोलते हैं याद करो, कब कुछ शायद हो सकता है। तो बाद में लड़का याद करता है तो कम से कम उससे बहुत पहला उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था तो स्टीयरिंग ने उसके चेस्ट एरिया में हिट किया था, तो बाद में सही हुआ था। उसके बाद में इनका डायबिटीज़ शुरू हुआ है। डायबिटीज़ शुरू होके एक बहुत ही खतरनाक टाइप का डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके बाद में वो ठीक करने के लिए कैनोडोर इन्होंने खाया था। तो बाद में जब इनका खून का उल्टी होने के बाद में डॉक्टर लिम का जो सुझाया हुआ बात है, शायद वो हुआ होगा। तो बाद में इनको याद आता है हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था।
तो इनका भी ऐसा एक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, कभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फ़न स्टोरी है डीप कोमा में जाने वाला एक एक मरीज़ का। डीप कोमा में जाने वाला एक मरीज़ का क्या हुआ, इसमें भी एक स्टोरी है। जो कोमा में एक जो पेशेंट थी, तो उनको डॉक्टर ने बोला अभी ये सही नहीं होएगा, घर लेके जाओ। जब उन्होंने घर लेके आया, घर लेके आने के बाद में सब लोगों को बुलाया अंतिम बार देखने के लिए। लेकिन वो जो एक वहाँ का जो एक शख्स था, वो डीएक्शन का मेंबर था, उसको गैनोडोर्म के बारे में पता था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा और साथ ही साथ उसने क्या किया, डीएक्शन का बहुत जो आरजीएल का कैप्सूल खोल के उसका टंग का नीचे में लाके लगा दिया। टंका नीचे में लगा दिया तो कुछ समय के बाद में जो कोमा वाला पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने अभी नहीं जिएगा मर जाएगा बोल के बोला था उसको कुछ हलचल नजर आने लगा आँख में। तो होते होते उसको उसको धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि हाँ ये तो कुछ बोलने जा रही है। तो आँख के जरिए कोई दूसरा बंदा को वो इशारा कर रही है कि मेरे को बाथरूम जाना है, पेशाब करने के लिए जाना है, लेकिन उसका इशारा कोई समझ में नहीं आता है। तो वो अपना बेड में पेशाब कर देती है। करने के बाद में देखिए धीरे-धीरे करके वो बहुत कॉन्शियस में आ जाती है, कुछ समय के बाद में तो वो ठीक हुई है, आप लोग डॉक्टर लिंग का बुक पढ़िए, वहाँ पर है। और उसके बाद में ये वाला इतना पॉपुलर हो गया ये स्टोरी, मरा हुआ है इंसान भी ज़िंदा हुआ है करके बहुत पॉपुलर हो गया। और साथ ही साथ नियर बाय उसके कुछ दिन के बाद में एक घटना हो गया, तो वहाँ का नज़दीक का जगह में एक गाय एक कार का टक्कर की वजह से वो फेंट हो गया। फेंट होने के बाद में वो वाला जो बंदा था जिसने मरा हुआ जो क्वाइसियू में जो डॉक्टर ने मर 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 जाएगा करके अंतिम डेट घोषणा करने वाला जो मरीज़ ठीक हुआ था, वो वाला शख्स भी उधर था। जैसा ही गाय फेंट हो गया, फेंट होने के बाद में बोलता है, "ये ग गाय के नीचे में वो आरजीजीएल लगा दो, आरजीजीएल लगा दो, ये गाय उठ जाएगा।" लेकिन उसके बाद सुनकर सब लोग उसको बोलने लगे, "ये पागल हो गया है।" लेकिन वो बोलता है, "नहीं, अगर ये गाय उठ जाएगा तो" वहाँ पर अभी डिस्कस होने लगा ना, "अगर ये गाय उठ जाएगा तो तुम" जो बंदा ज़्यादा बात कर रहा है, उसको बोल रहा है, "तुम मेरा डेलीगेशन का मेंबर बन जाएगा?" तो उन दोनों के बाद में शर्त लग गई। शर्त लगने के बाद में वो बोलता है, "ठीक है, अगर तुम्हारा ये मरा हुआ गाय अगर उठ जाएगा, ये तुम्हारा आरजीआरजीएल की वजह से, गैनोडर्मा की वजह से, तो मैं तुम्हारा रिएक्शन जॉइन करूँगा।" लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ, उसने आरजीआरजीएल का कैप्सूल खोल के टंग का नीचे लगा दिया। लगाने के बाद में गाय उठ गया। सच में उड़ गया, शायद गाय का उतना तरी ज़ोर से नहीं हुआ होगा ना, शायद वो उड़ गया, कोइंसिडेंट था वो, उड़ गया तो अभी बोलता है, "देखा देखो, देखो, अभी लाओ ना फॉर्म लाओ, भरो इसका इसको मेंबर डीएससी का मेंबर बनाओ।" साथ में वो डीएससी का मेंबर भी बना और साथ ही साथ देखिए ये डॉक्टर लिम तक ये बाद में स्टोरी पहुँचा, पहुँचने के बाद में डॉक्टर लिम ने सबको वार्न किया, ये ऐसा ओवर क्लेम कभी नहीं करना, कभी-कभार ऐसा ओवर एक्साइटमेंट आप लोगों का रिवार्ड से भी ज़्यादा लॉसेस कर देगा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक द स्टोरी ऑफ स्टिंकी साउर स्वीट स्मेल एक देखिए द फेलो वाज रैन द शॉप वाज सेलिंग रोटी केन्नाई और रोटी पराठा टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस फ्लेवर इन दुबई। ये दुबई की स्टोरी है। एक बंदा एक शख्स था जिसने एक रोटी का जो ढाबा फसल चलाता था शॉप चलाता था। तो गैनोडर में खाने के बाद में उसको ऐसा पसीना बदबूदार पसीना आने लगा उसने अपना शॉप को क्लोज करना पड़ा। तो बाद में इनका स्टोरी ये था, इन्होंने बहुत लंबा टाइम था जितना भी रोटी में काम करो, जितना भी धूप में बाहर चलो, उनको पसीना बिल्कुल आता नहीं था। तो एक शख्स ने उसको सुझाया कि गैनोडर्मा ले लो, शायद तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उसने गैनोडर्मा लिया, गैनोडर्मा लेने के बाद में कुछ दिन के बाद में ऐसा वाला पसीना आना शुरू हुआ, पसीने में इतना स्मेल था, बाद में सब लोग कस्टमर लोग भागने लगे उसका बदबू की वजह से, तो उसने अपना शॉप क्लोज करना पड़ा था। बाद में पता चला कि ये शख्स पहला जो स्प्रे का काम करने का काम करता था बोला, खेती-बाड़ी में जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम करता था बोला। स्प्रे करने के टाइम में कोई भी प्रोटेक्टिव क्लॉथ कोई भी मास्क, ग्लव्स ऐसा कुछ नहीं लगाता था, डायरेक्ट स्प्रे करता था बोला। तो बाद में क्या हुआ, इनका ये जो प्रॉब्लम आने के बाद में वो वाला अपना जो जॉब को छोड़कर इन्होंने रोटी का दुकान खोला था। तो उस टाइम से ब्लॉक हुआ इनका जो पसीने है उनको निकल आया। तो अपना जो पसीना इतना समय साल के बाद में खुल जाएगा तो ये सब बदबू आएगा ना, तो ऐसा चीज़ था, बाद में ये सही हो गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर है द स्टोरी ऑफ व्हाइट एंड येलो टी शर्ट। ओके, द स्टोरी ऑफ व्हाइट एंड येलो टी शर्ट। जो यहाँ पर एक क्या क्या था, देयर वाज द मेंबर हु यूज टू प्ले प्रोफेशनल बैडमिंटन एंड हिज टीम टी शर्ट वाज व्हाइट इन कलर एंड हिज ओपोनेंट वेयर येलो। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपको लोगों का सुनाऊंगा। ओके, जो ये बंदा था वो बैडमिंटन खेलता था। तो ये अलग-अलग देखिए जब इन्होंने जनरल में सेवन करना शुरू किया, अपना टी-शर्ट था व्हाइट, येलो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अपोनेंट का टी-शर्ट का कलर है येलो।
तो इन्होंने डॉक्टर लिम को बोलते हैं, डॉक्टर लिम आप लोग अपना गैनोडर्मा में क्या डालते हो? आप लोगों के गैनोडर्मा खाने के बाद में तो मेरा जो पसीने ऐसा आने लगा कि मेरा व्हाइट कलर का जो टी-शर्ट है वो येलो में कन्वर्ट हो गया है। क्या डालते हैं आप लोग के गैनोडर्मा में? तो डॉक्टर लिम बोलते हैं आप कंटिन्यू खाओ, आपका पसीने के ज़रिए आपका जितना भी गंदगियाँ हैं बाहर निकल रहा है, कुछ टाइम के बाद में आपका सही हो जाएगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कभी-कभार। और ख़ास यहाँ पर एक दूसरा स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ ऑरेंज स्टूल। एक स्टोरी है जो ऑरेंज कलर है ना, संतरे कलर का ऑरेंज कलर का जो टट्टी है लॉन्ग टॉयलेट ऐसा आया। ओके, देयर वाज द इंडियन मेंबर हु वाज वर्किंग इन अ साड़ी फैक्ट्री, सो ही वाज डाइंग अ साड़ीज ऑफ ऑरेंज और येलो कलर। और जो एक शख्स था जिसने गैनोडर्मा सेवन किया, लेकिन उसने काम करता था पहले साड़ी का कलरिंग करने का ना, सैलरी का। अब साड़ी जो होता है ना, जो जो लड़की लोग पहनते हैं, तो उसका कलरिंग करने का काम करता था। लेकिन जब इन्होंने गैनोडर्मा सेवन किया तो अपना जो लॉन्ग टॉयलेट का कलर, जो स्टूल का कलर ऑरेंज कलर का हो गया। तो बाद में पता चला कि इन्होंने ये स वाला साड़ी का कलरिंग करने का काम करते थे। वो तो साड़ी के अंदर भी जाता है ना वो कलर, तो अंदर जाके जमा हो गया, तो गैनोडर्मा खाने के बाद में बाहर निकलने लगा। तो वो स्टूल में नज़र आता है क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन स्टूल के ज़रिए हुआ था। और साथ ही साथ द स्टोरी ऑफ ब्लू यूरिन, ब्लू कलर का यूरिन आप लोग का खुद इमेजिनेशन करिए, जो पेशाब है ब्लू कलर का। ओके, दिस मेंबर वाज इन आर्टिस्ट पेंटर एंड फैंटिक फॉर द कलर ब्लू। ही वाज पेंटेड विद हिज बेयर हैंड। देखिए वो जो ब्लू कलर का एक पेंटर था, तो उसने गैनोडर्मा सेवन करने के बाद में उसका पेशाब का कलर आया ब्लू कलर का। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ब्लू कलर का फैंटासी है, वो बहुत ही प्यार करता था ब्लू कलर को, हर चीज़ ब्लू कलर का पेंट करता था, लेकिन अपना एक बेयर हैंड से, अपना कुछ भी ग्लव्स व्लव्स नहीं पहनता था, डायरेक्ट हाथ से ही करता था। तो स्किन के जरिए भी अंदर जाता है ना वो कलर, तो जमा हुआ, तो गैनोडर्मा खाने के बाद भी बाहर निकला। देखिए गैनोडर्मा में भी इतना पावर है। द स्टोरी ऑफ रेनबो यूरिन, अब ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो जो इंद्रधनुष होता है ना, रेनबो, रेनबो कलर का पेशाब, आप लोग इमेजिनेशन करो। तो ये क्या था, फॉर द ओवर पास्ट 12 years or so he was taking a painkiller for his pain। ओके, 12 साल से भी ज़्यादा लंबा टाइम तक पेन किलर कंटिन्यू लेने वाला एक मरीज का स्टोरी है ये। आप लोग को जो उसने गैनोडर्मा खाया, खाने के बाद उसका पेशाब का कलर रेनबो कलर का आ रहा है। आप लोग खुद सोचिए कैसा फील हुआ होगा ना, बहुत ही फनी है सुनने में, ऐसा चीज़ है। दिस टेस्टिमोनियल्स आर दे वर वेरी फनी, बट दे वर आल्सो द रीज़न व्हाई नेम ऑफ डीएक्सएन गैनोडर्मा स्टार्ट टू स्प्रेड वर्ल्डवाइड। यही रीज़न है, कुछ कारण है, तो इसकी वजह से दुनिया ने जानने लगे कि गैनोडर्मा का पावर क्या है। गैनोडर्मा अगर हम लोग सेवन करेंगे तो क्या कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं लास्ट में एक आप लोगों को एक बात बता के ये सेशन खत्म करने वाला है। इवन फूड कैन नॉट कॉज यू टू पुट ऑन वेट अनलेस यू थिंक इट कैन। जो खाना का चीज़ होता है ना, ये भी आपके ऊपर में कोई तौल नहीं डाल सकता है दोस्तों। देखिए लीडर्स, खाना भी आप लोग के ऊपर में कोई तौल नहीं डाल सकता है जब तक आप नहीं सोचते कि ये हो भी सकता है। सो थैंक यू।